मन सुंदर, जग सुंदर। आप सारे फूल तोड़ सकते हैं, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। प्रिय मित्रों, हम यह जानते हैं कि आंतरिक रूप से हम सब इस विशाल दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे अंतर्मन में ही समझदारी का यह भाव उत्पन्न होता है कि हम सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। बहुत ही मशहूर कथन है, कभी कभी मैं अकारण ही अपने आप को कोसता हूँ, जबकि हवाएं मुझे आसमान की बुलंदियों तक ले जाने का काम कर रही होती हैं। असल में आप स्वयं तक वापस पहुंचने की उत्कष्ट इच्छा लिए हुए रहते हैं। ध्यान लगाना इस बात का सूचक है कि मौन रहकर हम अपने भय और दुविधा से न केवल बाहर आ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के सत्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम इंसान तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे भीतर बहुत गहराई है। ध्यान और अध्यात्म का अभ्यास सिर्फ एक बोझिल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम और सौंदर्य को दोबारा खोजने का मार्ग है। कृतज्ञता के साथ इसका अभ्यास करना हमें एहसास दिलाता है कि हम मनुष्य के खूबसूरत रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। इस लिहाज से आपका कर्तव्य अपने जीवन के सभी सुख और दुख पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए उपस्थित रहना है। आपके पास जो कुछ भी है पर्याप्त है। आप चाहे तो दूसरों को भी कुछ अवश्य दे सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि मूल रूप से आप सिर्फ अपने हृदय, जीवन के सौंदर्य और अपनी जन्मजात खुशियों के पास वापस लौटना चाहते हैं। जब हम अपने भीतर इन्हें खोज लेते हैं, तो जीवन के गुप्त सौंदर्य को चारों ओर देखने में समर्थ हो जाते हैं। उस स्थिति में हम दूसरों को स्वयं से अलग समझने की जगह खुले दिल से स्वीकारने योग्य हो जाते हैं। ऐसा होने पर हम दुनिया में संपर्क स्थापित करने और प्रेम बांटने का माध्यम बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, हम दुनिया में प्रेम और सौहार्द के बीज बोने वाले बन जाते हैं। सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो हिंसा और भय से बाहरी शक्तियों का सामना कर सकती है। इसके अलावा किसी अन्य बल में इतनी योग्यताएं नहीं हैं। स्वयं को स्वीकारें। एक बार इसे आजमाकर अवश्य देखिए। कल्पना कीजिए, आपको अपने मूल रूप में स्वयं को प्रेम पूर्वक स्वीकारना है, जिसमें सभी कमियां भी शामिल हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। आपका कर्तव्य उन कमियों को स्पष्टता से देखने के बाद उन्हें खुले दिल से स्वीकारना है। स्वयं को प्रेम के प्रति इतना जागृत कर लीजिए कि सारी कमियों को स्पष्टता से देखने के बाद भी आप उन्हें स्वीकार करने में सक्षम हो जाएं। याद रखिए, आपकी पहचान अपनी कमियां, डर और भय नहीं है। ये सभी भाव मनुष्य जीवन के बाहरी संघर्ष मात्र हैं। आप समय के बंधन से मुक्त पूरी तरह चेतन हैं और इसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति भी है। सब कुछ खुले दिल से स्वीकार कर लेने की इस गूढ़ चेतना का भाव आपको अपने आप शांत, दयालु और करुणामयी स्वयं के साथ सहज होने में सहायता करता है। इसे प्राप्त कर लेने पर आप बिना किसी ग्लानि और झिझक के बेहतर फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे। प्रेम से भरा हृदय संपूर्ण मानव जाति की ताल को बदल सकता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकारने लगते हैं, तो दूसरों को भी उनके मूल रूप में स्वीकारना आसान हो जाता है। इसे एक बार आजमा कर देखिए कि इससे आपके भावों और संवेदनाओं पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपकी तरह अन्य लोग भी इस कला के छात्र ही हैं।
इसलिए जब आप उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकारने लगते हैं तो वे भी आपको आपकी सभी कमियों सहित सहर्ष स्वीकारने लगते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, किसी के भीतर की अच्छाई देखने में कभी हानि नहीं होती है, क्योंकि इस वजह से ही लोग अच्छा बर्ताव कर पाते हैं। इसलिए स्वयं को प्रेम करें, क्योंकि इंसानियत का मूल सार और खूबसूरती इसी में निहित है। हम खुद से जुड़ पाएं, हम दूसरों से जुड़ पाएं, यह जीवन का सार है। धीरे धीरे बढ़ेगा प्रेम भाव। कैसा हो यदि आप अपनी तमाम कमियों के बावजूद स्वयं को खुले दिल से स्वीकार कर पाएं, खुद से प्रेम कर पाएं। कैसा हो यदि आप दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करके अपने दिल में जगह दे पाएं। हो सकता है आपको इस बात का डर हो कि अपने क्रोध, आलस, चिंता और तनाव जैसी कमियों को स्वीकार कर लेने के बाद आप शायद खुद को बेहतर नहीं बना पाएंगे। ये भी संभव है कि आपको महसूस हो कि आपकी बुरी आदतें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन यदि आप इस प्रयोग के रूप में इसे आजमा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ आपके अंदेशे के विपरीत घटित हो रहा है। जैसे जैसे आप स्वयं को स्वीकारना सीखने लगते हैं, वैसे वैसे भीतर प्रेम का भाव मजबूत होने लगता है। जब ऐसा होता है तो भीतर छिपे भय, क्रोध और चिंता के भाव कमजोर होने लगते हैं। आपका हृदय अपनी तमाम कमियों के साथ सहज होने लगता है। चेतना जागृत होने पर आप उस प्रेम को अपने भीतर प्राप्त कर लेते हैं जिसे अभी तक आप बाहर खोज रहे होते हैं। दिन भर बाहर भटकने के बाद एक पल आता है जब घर लौटने की बड़ी तेज इच्छा होती है। बाहर से परे, पर सुकून तो आखिरकार अपने यहाँ ही मिलता है। पर अपना ही मन जब बिसरा और बुझा हुआ हो तब क्या? बेचैनी ऐसी कि बाहर रहा नहीं जाता और खुद को सहा नहीं जाता। ऐसे ही पलों में जरूरत होती है कि खुद की खूबसूरती को फिर से खोजने की। कैसे? धन्यवाद।